नमस्कार, महालक्ष्मी टैट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आए हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने जीवन के अंदर अटैच कर रहे होंगे। पहले जयकारा लगाएंगे, बाद में हम रीडिंग करेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो हमारा आज का टॉपिक है कि मन का खेल ही जीवन का खेल है। कैसे? देखिए, मन चंचल रहता है, एक जगह पर नहीं रहता, एक क्षण में कहीं पर भी जाके आता है, एक सेकंड में कहीं पर भी जाके आता है। दुनिया में सबसे गति जिसकी तेज होती है वो मन होता है। सबसे फास्ट दुनिया में जितनी भी चीज़ें फास्ट है उससे वो फास्ट, सबसे फास्ट क्या होता है? मन। हमारा मन बहुत चंचल होता है, बहुत फास्ट होता है। तो हमारा मन जो भी कहता है, तो हमारे मन के ऊपर हमें, हमारे विचारों के ऊपर हमें कंट्रोल होना चाहिए। मन जैसे आपको डाइवर्ट करेगा आप वैसे ही बन जाओगे। मन में जैसा लगेगा ये ऐसा करना है वैसा करना है, तो आप भी वैसे हो जाओगे। और मन कभी शांत नहीं होता। देखिए, आपके पास थोड़े पैसे आएंगे, सोचिए ये पैसों की गड्डी है, इतने पैसे आपको ईश्वर ने दिए किसी काम के बदले, मुबदला आपके काम का कुछ सक्सेस। आपको क्या लगता है? एक ही तो गड्डी है मेरे पास, ऐसे बहुत सारी पैसों की गड्डियाँ होनी चाहिए। जो दिया है उसको समाधानी या फिर उसमें समाधानी होना चाहिए, लेकिन हमारा मन है कि समाधान होता ही नहीं, चंचल रहता है ना, इसका स्वभाव ही चंचल है, तो समाधानी कैसे रहेगा? तो जैसा जैसा मन कहता है वैसे वैसे हमारे जीवन में खेल शुरू होते हैं। देखिए ये एक पैसों की गड्डी है, तो इससे मन नहीं भरेगा हमारा। क्यों नहीं भरेगा? लालच पैदा होता है मन में। ये गड्डी है ना, इसके दो होने चाहिए या फिर डबल पैसा होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं कि किसी ऑफर में लगाते पैसे, किसी चीज़ में लगाते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते कुछ। क्यों? क्योंकि इसकी डबल होनी चाहिए ना, इसीलिए। तो ऐसे ही हमारे मन जैसे होता है, हमारा जीवन भी वैसे ही डेवलप होता जाता है। मन कभी भरता नहीं, उसको समाधानी कभी मिलती नहीं। हमारे मन पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जैसा मन करेगा वैसे ही आपके जीवन आपका बनता जाएगा। तो इससे हमारा मन अच्छा सा या फिर सेटिस्फाइड, शांत कब होगा? जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, ऐसे भी कहावत है। आपके खाने में शुद्धता होनी चाहिए, आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, तभी आपके मन में शुद्धता आएगी और आपके बिहेवियर में शुद्धता आएगी, ओवरऑल आपकी लाइफ में शुद्धता आएगी। तो जैसा खाओगे वैसा मन बनेगा, विचार आएंगे, उसी तरह आपका जीवन डेवलप होगा या फिर लाइफ डेवलप होगी। ऐसे ही इस टॉपिक का या फिर इस रीडिंग का करने का मेरा मतलब यही है, या फिर मुझे यही बताना है कि हमारे आचार विचार आहार, हमारा मन हमें शुद्धता की तरफ मोड़ना है, कंट्रोल करके चलना है। हर एरिया में हमारे एरिया में, हमारे बॉडी पर, हमारे ऑर्गन पर, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। तो इसीलिए मन का खेल ही जीवन का खेल है, ये टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको आपके मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे जैसे कार्ड आएंगे वैसे वैसे मैं डिस्क्राइब करती जाऊंगी। जो भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उतने ही लेने हैं, जो आपको रेजोनेट नहीं होते, मैच नहीं होते, उसको छोड़ देना है, सिर्फ एंटरटेन के लिए दिखने।
या फिर मुझे नहीं बताना कि कमेंट करके दीदी ये मुझे रेजोनेट नहीं हुआ। आपको नहीं हुआ, किसी और को होगा। आपको जो रेजोनेट हुई है उसी को लेना है। पॉजिटिव माइंडसेट रखकर, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेरी रीडिंग को देखना है। हे माता रानी हमें बताए। पहले कार्ड आया है, मन का खेल ही जीवन का खेल है। आपके मन को ऐसे आपको डेवलप करना है कि किसी एरिया में आपको कुछ लॉस हुआ होगा तो आपको ऐसे सोचना है कि मन में ऐसे विचार आने चाहिए कि लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, न्यू बिगिनिंग करनी है। मन को, विचारों को ऐसे डाइवर्ट करना है, लॉस की तरफ नहीं, न्यू बिगिनिंग की तरफ। चलो ठीक है, हुआ तो हुआ सो हुआ, आगे की तरफ देखो। तो आपके लाइफ की हर एरिया में कुछ ना कुछ लॉस हुआ तो वहाँ से आपको न्यू बिगिनिंग करनी है या फिर न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए। तो जब आप न्यू बिगिनिंग करोगे, न्यू बिगिनिंग की तरफ अपना मन मोड़ोगे तो आपके लाइफ में खुशियाँ आएगी या फिर उजाला आएगा। किसी एरिया में जो अंधेरे में चली गई थी खुशियाँ या फिर अंधेरे की तरफ मोड़ गए थे आप, तो उजाले की तरफ जाओगे या फिर न्यू बिगिनिंग की तरफ। या फिर आपके बच्चे के बारे में, यहाँ पर बच्चे की भी एनर्जी आ रही। बच्चे का मन कैसे प्योर होता है, कोमल होता है, वैसे ही आपको आपके मन में कोमलता, प्योरिटी लानी है, जिसके आपके जीवन में कोमलता, प्योरिटी आएगी, प्यार आएगा। आपके थॉट भी वैसे ही प्योर होंगे, आपके लाइफ में सिर्फ प्योरिटी रहेगी। और आपके बच्चे के बारे में जो भी निगेटिविटी थी आपके मन में या फिर आपके उस बच्चे के मन में, तो आपको यही यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके बच्चे हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं, उनको खुशी देने की कोशिश करनी है और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि उनका मन, छोटे बच्चे का मन जो रहता है ना, वो बहुत कोमल नाजुक रहता है। उनको थोड़े भी हर्ट मिलता है तो वो उसका इम्पैक्ट लाइफ टाइम पर रहता है, या फिर उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात घुसती है। कोई भी उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उनके साथ आप कुछ गलत व्यवहार नहीं करोगे, या फिर उनको खुशी देने के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर मुझे यही फील होता है कि जिनको भी बच्चा नहीं था तो वो उनके लाइफ में एक छोटा सा बच्चा आएगा। आपके मन को ऐसे डाइवर्ट करना है कि मेरे लाइफ में भी एक अच्छा सा स्वीट बच्चा आएगा, या फिर वो देने वाले हैं, ऐसा कुछ इस कार्ड में दिखता है मुझे। और जिनके पास है ऑलरेडी बच्चे, तो आपको आपके बच्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है और उनको उनके मन में अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी है, उनके दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें डालनी है। और इसके बाद आपका जीवन वैसे ही डेवलप होगा, बच्चे की तरह प्योर और निर्मल। तो ऐसे खेल होता है, मन का खेल ही जीवन का खेल। आप जैसे करोगे वैसे ही आपकी लाइफ में होता रहेगा। आपको सिर्फ विक्ट्री मिलने वाली है, फिर मिलेगी। मन को ऐसे स्ट्रांगली बताना है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी काम को शुरू करने जाते हैं तो हमारा मन पहले निगेटिव विचार आते हैं मन में, यहाँ पर लॉस तो नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। ऐसे निगेटिव ख्याल आपके मन से निकालने चाहिए। सिर्फ ऐसे सोचना चाहिए, यहाँ पर मुझे सिर्फ विक्ट्री ही विक्ट्री मिलेगी और मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे ही आप जब सोचते जाओगे, ऐसे आप पॉजिटिवली काम करोगे, तब जब पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है तो हमारे ऑरा में ऐसी शाइन आती है, शाइन। और उस शाइन की वजह से हमें बहुत सारे सपोर्टर मिलते हैं उस चीज़ में करने के लिए, उस काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलता है हमें। कब मिलता है? जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और उसके बाद हमारे ऑरा में पॉजिटिविटी आती है और ऐसी चमक आती है, तब। तो ऐसे ही आपके मन को जीतना है आपको। जब मन को जीतोगे तो दुनिया भी जीतोगे आप। ऐसे बोलते हैं कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। क्यों बोलते हैं? मन को जीत लिया तो दुनिया को जीत लिया, ऐसे समझना है।
या फिर ये ट्रू भी है। तो हमारे मन को हमें जीतना है, ऐसे इस बार से मुझे लगता है। तो ऐसा खेल होता है, जब आप मन को जीतोगे, मन को सही दिशा पर डाइवर्ट करोगे, नहीं तो ऐसे हालत में जाओगे। जब आप आपके मन में निगेटिविटी, आपके मन में डर, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, कुछ बात का रिग्रेट, ये जब पकड़ के रखोगे ना आप, तो लॉस के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। हाँ, मन में जब आप पॉजिटिविटी भरोगे, हर चीज़ को देखने का एंगल पॉजिटिवली रखोगे, हर चीज़ को आप पॉजिटिवली देखोगे, हर चीज़ को। कुछ लॉस हुआ तो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढनी है आपको, कि मेरे अच्छे के लिए हुआ, इसके बदले आगे जाकर मुझे बहुत बड़ा लॉस होना था, तो ये छोटे में कम में निपट गया, ऐसा कुछ सोचना है। आपको लॉस भी हुआ होगा, आपको कुछ तबीयत में लॉस, आपके पैसों में लॉस, आपके रिलेशन में लॉस, आपके बिजनेस में लॉस, आपके वर्किंग एरिया में लॉस, आपके अर्निंग एरिया में पैसों का, जहाँ पर आप पैसों के सोर्सेस होते हो, वहाँ पर जो छोटा मोटा लॉस होता है, तो वहाँ पर भी आपको, उस लॉस में भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है और मन को ऐसे बनाना है, मन को समझाना है, ये लॉस मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ना कि बुरे के लिए। क्यों? क्योंकि हर लॉस के पीछे उनकी कुछ तो प्लानिंग होती है। ये आज छोटा लॉस दिया है, इसके बदले ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले होते हैं। ऐसा कुछ सोचकर मन को ऐसे पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करना है, या फिर पॉजिटिविटी अंदर लानी है, ना कि रिग्रेट करना है किसी बात का, ना कि टेंशन एंजाइटी, इसको जगह देनी है लाइफ में, इसको रिलीज करना है। ये चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी है, हर चीज़ में। जैसे आपका मन रहेगा वैसे आपका जीवन रहेगा। सोच लेना, इस बात को समझ लेना। देखिए, मेरे टॉपिक में या फिर मेरे हर रीडिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। सिर्फ ध्यान देकर थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड के साथ उस चीज़ को देखना है कि इसमें ये सच्चाई है, तो ये हम हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे गिरोगी भैया। मन को कंट्रोल नहीं करोगे या फिर मन के मुताबिक ही चलोगे, मन इंसान को कभी एक जगह पर नहीं ठहरने देता, उसको कंट्रोल में लाना होता है। बार बार ये ऐसे भाग जाता है, ऐसे पकड़ के लाना है उसको, ऐसे पकड़ के लाना है। क्यों? इसको एक जगह पर शांत बैठने देना है। मन को कहना है भैया थोड़ी देर आराम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। तो ऐसे करोगे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी टावर मोमेंट। नहीं तो मन के मुताबिक कुछ भी काम करोगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, या फिर दूसरों कोई बड़ा हमारे लाइफ में कुछ होता है तो बड़ों की सलाह नहीं लोगे, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के पास जाकर उसकी सलाह मशवरा नहीं लोगे, मन के मुताबिक ही सब कुछ करोगे, तो आपके लाइफ में टावर मोमेंट आना ही आना है। आपको इतनी बिजली की झटके लगेंगे, क्योंकि सब मन का खेल होता है। सब मन का सोचते हो या फिर मन का सुनते हो, करते हो, अपने मन का करते हो, अपनी मन का करते हो। हर जगह पर अपने मन का नहीं, किसी का सुनना भी चाहिए हमें, अपने बड़ों का, जिनको बहुत सारे अनुभव हो उनका, या फिर उनसे सलाह मशवरा लेकर सबकी सलाह लेनी है। उसके बाद आपको विचार करना है किसी भी चीज़ के लिए, और उस विचार के बाद आपको कुछ भी निर्णय लेने हैं। हर जगह पर, हर स्थिति में सिर्फ मन का सुनना, सिर्फ मन का सुनना। ऐसे करोगे तो ऐसे टावर मोमेंट आएगा, ऐसे बिजली के झटके लगेंगे आपको। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको मन पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसा मन रहेगा वैसा ही जीवन। इसलिए
मन का खेल ही जीवन का खेल। तो जीवन में बहुत बड़ा खेल होगा फिर, हर बार मन की इमोशनल एरिया पे, जहाँ से आप लेट गो कर चुके हो। आपका मन बार 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 लगातार उसी पर जा रहा है। वहाँ से लेट गो कर चुके हो ना, इसको समझाना है। कंट्रोल 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 कंट्रोल। जहाँ से लेट गो किए हो वहाँ जाना नहीं। कर चुके हो ना, डिसीजन ले चुके हो ना, आगे की तरफ बढ़ना है। आगे आपके लिए हरियाली, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, हारमोनी, बैलेंस लाइफ, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ। लेकिन जिस चीज़ से आप लेट गो कर चुके हो, उस चीज़ के लिए आपको पछताना नहीं। पास्ट में देखना है सीखने के लिए, पछताने के लिए नहीं। मेरी एक रीडिंग है, जिन्होंने नहीं देखी उनको देखना चाहिए। टॉपिक है पास्ट में देखना है सीखने के लिए, पछताने के लिए नहीं। ये रीडिंग देखोगे तो आपको इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे आपने जहाँ से आप लेट गो कर चुके हो, मन बार बार उधर ही जा रहा है, तो मन को कहना है कि जहाँ से लेट गो कर चुके हो वहाँ अब जाना नहीं है, आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की सोचना है। जब आप ऐसे करोगे तो आपकी लाइफ भी ऐसे डेवलप होगी, आपका जीवन भी आगे ऐसे होगा। नहीं तो उसी ख्याली दुनिया में घूमते रहोगे। देखिए, जहाँ से लेट गो किए थे, टावर मूवमेंट आया था, या फिर इस स्थिति में नहीं जाना है। ये सारी चीज़ों को आपको दी एंड करना है इस चीज़ का। जब आप इस तीन चीज़ को दी एंड करोगे, न्यू शुरुआत, नया सूरज, भाग्योदय, सनराइज आपके लाइफ में उस चीज़ पर, उस एरिया में हो रहा है। तो यहाँ पे उस एरिया पे नया सूरज उस एरिया में उग रहा है। इसका मतलब ये है कि किस चीज़ के लिए आपने लेट गो किया है, छोड़ दिया है, टावर मोमेंट झेले, सब कुछ किया है। वहाँ से जब लेट गो करके जाओगे, उसको दी एंड करके जाओगे, मन को समझाना है कि यहाँ पे दी एंड हो गया, ये आप चैप्टर क्लोज। आगे का पेज फोल्ड करना है, लाइफ की किताब का आगे का चैप्टर शुरू करना है। जब आपके मन को आप आगे की तरफ मोड़ लेते हो, आगे के चैप्टर की तरफ मूव कर लेते हो, तब आपका जीवन वैसे ही आगे 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 बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो पीछे 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 चले जाओगे। जब मन को उस दिशा में आपको मोड़ना है, तो ऐसे आपका जीवन भी वैसे बनता जाएगा। ऐसे होता है जीवन का खेल, मन का खेल। मन का खेल ही जीवन का खेल है, तो इसीलिए कहा गया है। देखिए, यहाँ पर भी आपने इमोशनल साइड पर किधर गया, ये कार्ड आया था ना, लेट गो कर चुके हो। देखिए, मैंने कहा था ना, बार बार देख रहे हो। ये देखो, ये पीछे मुड़ के देख रहा है। इसके कंधे पर इतनी जिम्मेदारियाँ है, इतने काम है, इतने बोझ है, इतनी सारी इसके पास अपॉर्चुनिटी, इतने साधन है इसके पास, फिर भी ये पीछे की ओर देख रहा है। क्यों देखना पीछे की ओर? आपके पास है ना, उसको लेकर जाओ ना सामने। मन को समझाना है, पीछे देखना नहीं, आगे की तरफ देखना है, आगे बढ़ना है। ऐसे जब आप आगे बढ़ोगे, आगे देखोगे, तो आपका जीवन आगे की तरफ ही मूव हो जाएगा, पीछे की तरफ नहीं। जब आप पीछे देखोगे तो पीछे ही रह जाओगे। उसके बाद जब आगे देखोगे, आगे की तरफ जाओगे, तो स्ट्रेंथ, पावर, सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास, हर चीज़ में कामयाबी, हैप्पीनेस, पावर, सब कुछ आ रहा है। सत्ता जिसे बोलते हैं आप,
मन के ऊपर जिनका कंट्रोल है उनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सिर्फ एक काम करना है कि मन को समझाना है। अपने मन को जिनको समझाना आता है, जिनको मन के ऊपर विचारों के ऊपर कंट्रोल होता है, उनकी लाइफ में हार्मनी, बैलेंस लाइफ, सक्सेस, स्ट्रेंथ, पावर, सब कुछ। आपके मन में किसी चीज़ के लिए आपको डर नहीं रहना चाहिए। मन में डर से निकाल फेंकना है। जिसको दी एंड किया है उसको वापस लाइफ में नहीं लाना है। ऐसे जब आप अपने मन के विचारों को निकाल फेंकोगे, निगेटिविटी को निकाल फेंकोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, तब इन्फिनाइट अबंडेंस, स्ट्रेंथ, पावर, सत्ता, पैसा, सब 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 कुछ आ रहा है। या फिर आपका जीवन उस तरफ मोड़ दिया जाएगा। कब? जब आपको आपके मन के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए, फिर कंट्रोल करोगे तब। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। तो चलिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। हे महादेव, मन का खेल ही जीवन का खेल है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से गाइडेंस क्या होगा, उनको मन को कैसे समझाना है, आप क्या कहोगे इस पर? आपका गाइडेंस क्या रहेगा महादेव? हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। मन का खेल ही जीवन का खेल है। तो execute your plan for success, seize the moment. आपको एक्शन में आना है। आपने जो भी प्लान तैयार करके रखे हैं कि आपको आपके फाइनेंस बढ़ाने के लिए क्या करना है, आपके बिजनेस में क्या करना है, आपके अर्निंग एरिया में क्या करना है, आपके जॉब में क्या करना है, आपके रिलेशनशिप में क्या करना है, जो भी आपने प्लान बना के रखे उसको एग्जीक्यूट करना है। उस प्लान पर आपको काम करना है, एक्शन लेना है। तो ऐसे आप जब एक्शन लोगे, मन को उस तरफ मोड़ोगे कि मन को समझाना है जो भी मेरे प्लान है उसको अब एक्शन लेना है, एक्शन में आना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। मन से करोगे कुछ काम तो आपका जीवन भी वैसे ही बनेगा। तो वहाँ पर सक्सेस लिखी है, महादेव बोल रहे हैं, ग्रोथ एंड सक्सेस है वहाँ पर। तो आपको आपके प्लान एग्जीक्यूट करना है, मन को समझाना है, अब ग्रोथ एंड सक्सेस की तरफ बढ़ना है। तो मुझे ये काम करना है, दी एंड की तरफ नहीं जाना है। एंडिंग हो गई, उस चीज़ की तरफ देखना है, देखना नहीं, आगे की तरफ देखना है। ऐसे ही मन का खेल ही जीवन का खेल है। इस टॉपिक पर ये थी रीडिंग। आपको मेरी ये रीडिंग कैसी लगी? इसमें कुछ आपको अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं भी लगा तो भी मुझे कमेंट करके बताना है कैसी लगी मेरी रीडिंग। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, सुपर थैंक्स भेजा है, उनके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और ये चैनल आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जिनको भी लगता है कि मेरे रीडिंग में कुछ तो पॉजिटिविटी होती है या फिर कुछ तो सीखने को मिलता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के लोगों के साथ या फिर जो भी आपके सराउंडिंग में होंगे उनके साथ मेरे चैनल को शेयर करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करोगे उतना मेरे चैनल के शुरू करने का मेरा जो मकसद है उसमें मैं आगे बढ़ सकती हूँ, या फिर लोगों की लाइफ की कुछ तो निगेटिविटी दूर करने का जो मेरा प्रयास है उसमें कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी मुझे। ये सिर्फ आपके सपोर्ट से हो सकता है। इसके लिए मेरे चैनल को मेरे उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आपको सपोर्ट करना है। तो जिन्होंने भी आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए एक निवेदन है या फिर उनसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना है ताकि
मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।